हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इलॉग एकेडमी। CSIR नेट JRF 2021 की तैयारी के लिए एक और नया मिशन, एक और नया प्लान, एक और नया सिस्टम। तो चलो फिर अब हम इसमें देखते हैं कि हम हमारे नेक्स्ट 6 मंथ्स में हम कैसे किस हिसाब से चलेंगे। ठीक है। देखो, हमने जो भी अभी हमारे जो बैच चल रहा था इसमें कुछ स्टूडेंट्स के कुछ रिव्यूज़ वगैरह लिए, उसमें कुछ कहीं किसी को कोई दिक्कत हुई या कुछ भी कोई इशू था, तो हमने उन लेक्चर्स को इस बार अपडेट किया है। ठीक है, इस पूरे इसमें ऑब्वियसली आपको ये अपडेटेड वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। ठीक है, पूरे कोर्स में इसमें हम जितने भी मैं अगर आपको पहले सब्जेक्ट्स के बारे में बताऊं, हम जो भी सब्जेक्ट्स करेंगे, ठीक है, पहले हमें ये भी पता रहना चाहिए, सब्जेक्ट्स भी पता रहना चाहिए, इनफैक्ट हमें ये भी पता रहना चाहिए कि भाई सिलेबस चल क्या रहा है। ठीक है, यूनिट 1, 2, 3 कुछ लोग यहीं तक पहुंच पाते हैं। ठीक है, तो होता क्या है, देखो इसमें रियल एनालिसिस होता है। ठीक है, रियल एनालिसिस में कुछ लोग कह देते हैं 60 नंबर का आता है, कुछ कहते हैं 70 का आता है, कुछ कहते हैं 80 का आता है। सब अपनी अपनी श्रद्धा के हिसाब से बोलते रहते हैं। एक्चुअली इसमें मीट्रिक स्पेस भी कुछ लोग जोड़ देते हैं। जो लोग बोलते हैं ना 80 का आता है, वो कहते हैं इसमें मीट्रिक स्पेस भी आता है, इसमें टोपोलॉजी भी आता है, इसमें मेजर थ्योरी भी आता है, सब इसी में आता है, तो इसलिए 80 का हो गया। कोई कहता नहीं मेजर थ्योरी अलग हिस्सा है, वो 70 का कर देता है, इसे समझ रहे हो भाई, 60 का कर देता है, कोई टोपोलॉजी हटा देता है, कोई मीट्रिक स्पेस हटा देता है। ठीक है, देखो रियल एनालिसिस में एक सेट थ्योरी जो मेन टॉपिक्स होते हैं, मैं उन टॉपिक्स की अगर बात करूं, एक सेट थ्योरी, काउंटेबिलिटी वगैरह आ जाता है इसमें। फिर पॉइंट सेट ऑफ टोपोलॉजी हम करते हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर, सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शंस। इसके बाद हमारा स्टार्ट होता है कैलकुलस इन वन वेरिएबल। ठीक है, रियल का हिस्सा है ये। कैलकुलस इन वन वेरिएबल के बाद मीट्रिक स्पेस हम यहां पर करते हैं। ठीक है, मीट्रिक स्पेस मुझे इंपॉर्टेंट लगता है फंक्शन सेवरल वेरिएबल्स में जाने के लिए। ठीक है, तो हम मीट्रिक स्पेस भी करते हैं छोटा सा, और फिर हम फंक्शंस और सेवरल वेरिएबल्स करते हैं। तो रियल एनालिसिस का जो भी है 60 से 70 आप अब इसे गिन लो, आप गिनना चाहो तो। ठीक है, ये हम इसमें पूरे के पूरे कोर्स में ये हम कवर करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हम लीनियर अलजेब्रा करते हैं। ठीक है, देखो हो क्या रहा है मार्केट में, क्या चल रहा है, मैं आपको कुछ सीधा सीधा अगर बोलूं, लीनियर अलजेब्रा को कहा जाता है आसान है और 60 नंबर का आता है। दोनों ही बातें झूठ है, मतलब कह सकते हो कंपैरेटिवली आसान है और 60 का नहीं आ रहा आजकल, 50 से भी कम में चल जा रहा है। ठीक है, इसके चक्कर में बहुत सारी और दुविधाएं हो जाती हैं। कुछ लोग इसी में क्या होता है, कुछ लोगों का ना सिस्टम अलग होता है। देखो हमारा अलग है, कुछ लोग कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में थ्योरम्स एंड ऑल दैट चलता रहता है। ठीक है, सबके अपने अपने तरीके हैं, सबके अपनी अपनी मेहनत है। ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि 6 महीने में ना ये जो सिलेबस चल रहा होगा, ये 6 महीने का है ही नहीं। समझ रहे हो, ये 5 साल का सिलेबस था, और अब उस 5 साल के सिलेबस को 6 महीने में करना है बहुत बहुत बड़ा मतलब टास्क है खुद में। तो उसके लिए अगर अब हम देखें, देखो फर्स्ट चैप्टर हमारा होता है वेक्टर स्पेस, या मैं बोलूं सब स्पेस, बेसिस एंड डायमेंशन। अब अगर इसी चैप्टर को अगर आप ध्यान से देखो या समझो, यही चलता रहता है पूरे यूट्यूब पे, मैंने तो जहां भी देखा, जिस भी चैनल पे देखा ना, लाइव कोर्स, लाइव क्लासेस, यही चले जा रहा है, बस पता नहीं क्या चल रहा है। ठीक है, वेक्टर स्पेस में अगर आप ऑफलाइन लेक्चर लो तो 2 से 3 दिन तो वेक्टर स्पेस ले लो, 2-2, 3-3 घंटे की क्लास, फिर सब स्पेस पढ़ लेना ऐसे ही 1-2 दिन, फिर बेसिस पढ़ लेना 1-2 दिन, फिर डायमेंशंस पढ़ लेना 1-2 दिन, फिर इनके असाइनमेंट्स कर लेना टॉपिक वाइज, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेना, फिर इसके टेस्ट दे देना। करीब देखा जाए तो 10 से 15 दिन तो मैं क्लास ले सकता हूं इस पर रेगुलर, इसी चैप्टर पे। ठीक है, और एग्जाम में क्या हो रहा है, एग्जाम में एक क्वेश्चन मिलता है इससे। लीनियर अलजेब्रा जहां 45 नंबर का है या 50 नंबर का है, उसमें से एक क्वेश्चन 4 या 5 नंबर के लिए अगर हम 10-15 दिन खराब कर दें, सोचो इंपॉर्टेंट बात है ये कि अगर हम इतने दिन इसमें खराब कर देंगे तो फिर आगे कहां जाएंगे। समझ रहे हो, मतलब ये तो 10 दिन में होगा, आगे हमारी एनर्जी धीरे धीरे यहां होगी, टीचर की भी एनर्जी और लो चल दी जाएगी। ठीक है, फिर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, उसमें 10 में से और भाई 8 लेक्चर में चल देंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट आएगा कोई मैट्रिक्स थ्योरी करवा रहा है, कोई आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर, ठीक है, इस चैप्टर को बोल लो, फिर और हमारी एनर्जी हमारी भी नीचे जाएगी और टीचर की भी नीचे जाएगी। यहां तक अब ये जो इंपॉर्टेंट हिस्सा शुरू हो रहा है, इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूं बता रहा हूं, यहां पे अब जो चीज भी चलेगी ना उसको बोलते हैं इनर प्रोडक्ट स्पेस, जिसमें हम बाइलिनियर फॉर्म करते हैं और क्वाड्रेटिक फॉर्म का भी करते हैं। ठीक है,
यहां तक पहुंचते पहुंचते ना, जैसे कॉलेजेस में होता था ना, टीचर क्या बोलता था, लास्ट यूनिट है, चॉइस में है, छोड़ दो, ठीक है। ऐसे ही इनफैक्ट हर जगह होता है। यहां जहां 10-10 घंटे की थ्योरी एटलीस्ट होती है, यहीं थ्योरी हो जाती है 1 घंटे की, उसे छुड़वा देते हैं। अब यही बात ना CSR नेट वाले जो बड़े बूढ़े जो बेचारे पेपर बना रहे हैं, ठीक है, जो क्वेश्चंस वगैरह बना रहे हैं, उन लोगों को ये बात पता चल चुकी है कि हमारी साजिश क्या हो रही है, हम बस इसी में लगे रह जाते हैं। तो वो लोग अब यहां पर फोकस नहीं कर रहे हैं। आप इसी बार का एग्जाम उठाकर देख लो, इस बार ही कुछ नहीं दिया, कोई क्वेश्चन नहीं दिया। उधर से क्वाड्रेटिक फॉर्म के 2 क्वेश्चन दिख जाएंगे आपको, इसी वाले की बात कर रहा हूं मैं, नवंबर वाले की। तो CSR नेट वालों को पता चल गया है कि भाई तुम लोगों ने इसी में तो लगे रहना है, तो क्यों ना हम यहां से शुरू करें, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखो मैं किस चीज को, मतलब मैं पॉइंट क्या क्लियर करना चाह रहा हूं यहां से, कि हर किसी के पढ़ने के तरीके अलग हो सकते हैं, हर किसी का एक सिस्टम हो सकता है। अभी सब्जेक्ट्स अभी देखने वाले हैं, और भी इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं। कुछ लोग पूरे सब्जेक्ट छोड़ जाते हैं, पूरे सब्जेक्ट छोड़ जाते हैं, पाप है ये, सजा मिलनी चाहिए उन्हें, ठीक है। और कुछ लोग जो करते हैं, एक को ही इतने अच्छे से करते हैं, इतना जबरदस्त तरीके से उसे करते हैं, उसकी थ्योरम, उसके प्रूफ, और पता नहीं क्या क्या भगवान जाने, ठीक है। तो मेरे ख्याल से तो दोनों में ही कुछ ना कुछ गड़बड़ है। हम हम ऐसे नहीं चलते हैं, क्योंकि हम अगर 15-15 दिन ही इसी में लगे रह जाएंगे तो मेरे ख्याल से हम यहां तक पहुंच भी नहीं पाएंगे। इंपॉर्टेंट चीजों पर वर्क किया जाएगा। पूरी थ्योरी में मैं बता दूं, जिसे थ्योरम और थ्योरम के प्रूफ्स पसंद हों, सॉरी, ठीक है, हम लोग पूरी थ्योरम्स, पूरे प्रूफ्स पर हम कभी वर्क नहीं करते। हमारा सिस्टम अलग ही रहता है, ठीक है ना, बिल्कुल अलग रहता है थोड़ा सा, ठीक है। पॉइंट इज की, मतलब देखो 60 से 70 यहां, और मैं 40 बोल लूं, 45 बोल लूं, 50 बोल लूं, 45 से 50 यहां, हमारा ये चला जाता है नेट में, ठीक है। यूनिट 2 में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस ईजी होता है कंपैरेटिव रियल एनालिसिस के, ठीक है, और इंपॉर्टेंट भी होता है, क्योंकि रियल इतने नहीं देता, बेशक आई कितने का ही, इतने नहीं देता जितने के कॉम्प्लेक्स एनालिसिस दे देता है कई बार। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस 30 से 35 में कह दूं, या मतलब ऊपर नीचे इधर उधर चेंज होता रहता है। ये 20-25 तक दे देगा, और ये इधर से 30-35-40 श्रद्धा अनुसार, आप इंटेलिजेंट हो तो और ज्यादा निकाल सकते हो भाई, ठीक है। इसके जो टॉपिक्स हैं इससे कंपैरेटिवली इजी रहते हैं, और हम जब करेंगे ना इसे, आपको पता चलेगा कि हम अगर उन्हीं टारगेट्स पर हिट करें ना, तो हम इसमें अच्छे से अचीव कर सकते हैं। एंड ऑब्वियसली डिपेंडिंग अपॉन कि हर किसी का सब्जेक्ट कौन सा अच्छा है, कौन सा अच्छा नहीं है, ठीक है। इसके बाद हमारा एक और सब्जेक्ट आ जाता है मॉडर्न अलजेब्रा। ये इंपॉर्टेंट है। पता है क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि किसी को नहीं आता। मतलब इसमें हम पढ़ते क्या क्या है, हम इसमें ग्रुप थ्योरी पढ़ते हैं, फिर हम रिंग थ्योरी करेंगे, फिर हम फील्ड थ्योरी करेंगे, फिर हम नंबर थ्योरी भी करेंगे। कमाल है, ये खत्म नहीं होगा। इसमें इसकी सबसे खूबसूरत बात क्या है इस सब्जेक्ट की, मॉडर्न अलजेब्रा की, ये भी वही 40, 45, 50, ये किसी को नहीं आता ना, तो इसीलिए ये रोल प्ले करता है रैंकिंग में। ये इंपॉर्टेंट होता है, ये सब्जेक्ट चेंज कर देता है सब कुछ। मतलब आपने अगर इस पर पकड़ बना ली हो ना, तो फिर ये सब्जेक्ट चेंज कर देता है सब कुछ, आपका अच्छा हो तो। कुछ लोग शुरू करते हैं कि नहीं अच्छा है, हमें करेंगे, हम पढ़ेंगे, और आता भी होने समझ, वो वही वाली बात, भाई शुरू करते हैं तो फिर नई चीज तो तुम्हें पता ही है, कोई भी नई चीज तो अलग ही उसकी कीमत होती है ना, नया घर, नई गाड़ी, नई बीवी। ठीक है, तो भाई पूरी एनर्जी नई चीज में। अब ऐसे कोई कोर्स होता है स्टार्ट, कोई स्टडी होती है, कोई क्लास होती है, कोई नई जॉब होती है, हमेशा मेहनत होती है। और बच्चे कहाँ गड़बड़ करते हैं, कोई भी कहाँ गड़बड़ करता है नए में, वो स्टार्टिंग में इतनी एनर्जी चली जाती, बाद के लिए ये हो जाता है। फील्ड तक तो वो इजी क्वेश्चन जो आता है ना फील्ड का, वो भी छोड़ आते हैं। रिंग के इजी क्वेश्चन में इंटरेस्ट ही नहीं होता, इसलिए ये रोल प्ले करता है मॉडर्न अलजेब्रा, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। ठीक है, इस सब के साथ अब हमारा शुरू होता है वो गेम जो सबको ऐसा लगता है कि मेरे को आता है, सबको ऐसा लगता है कंपैरेटिवली। मैंने जितने भी मतलब स्टूडेंट्स के साथ काउंटर किया है, ODE इसमें आता है, PDE, ठीक है, COV, इंटीग्रल इक्वेशंस, न्यूमेरिक एनालिसिस। ये वो सब्जेक्ट्स लिख रहा हूं मैं जो हम करते हैं पूरे कोर्स में, ठीक है, जो हम करते हैं, जो हम करवाते हैं। देखो ODE, अब मैं मार्क्स का आपको क्या ही बताना, 30, 35, 20, 25, ठीक है, 7, 10, 7, 10, 5, 7, 5, 10, ठीक है। इसमें से ऑब्वियसली सबको ऐसा लगता है उसे ODE आता है, ODE संभाल लेगा सब कुछ। नेट का ODE अलग है, नेट के ODE बिल्कुल अलग है। आप राय सिंघानियों को लगाते रहो,
बैठे रहो पूरे पूरे साल, वो एक अलग चीज़ हो गई। लेकिन जब नेट का क्वेश्चन आएगा एक अलग ही तरीका होता है, एक अलग ही सिस्टम होता है उसका। ऐसे नहीं कि भाई वो कुछ भी पूछ रहा होगा या आपने खूब प्रैक्टिस भी करी होगी तो भी आप कर लोगे। प्रैक्टिस रहनी चाहिए, जिन्होंने प्रैक्टिस कर रखी है ओडी की उनके लिए तो ऑसम है, ठीक है। पीडी में फिर वही बात, जैसे रियल के साथ कॉम्प्लेक्स इजी है ना, वैसे ओडी के साथ पीडी इजी है। पीडी के वो 5-6 टॉपिक्स पकड़ो जिन पर हमेशा से क्वेश्चन आते रहे हैं, आ रहे हैं, उस पर हिट करो। हीट इक्वेशन, वेव इक्वेशन, लैप्लास इक्वेशन। अब बहुत सी जगहों पर इसे इतना गंदा मतलब सिस्टम हो जाता है ना कि इतना पढ़ पढ़ के और फिर इसमें पीडी में कोई इंटरेस्ट नहीं बनता। हीट इक्वेशन, वेव इक्वेशन, लैप्लास इक्वेशन के फॉर्मूलेज होते हैं इतने लेंदी, कई बार पूरे सिलेबस के साथ वो याद भी नहीं हो रहे होते। तो हमारा यहाँ पर भी एक अलग से स्पेशल लेक्चर्स हैं, अलग से तरीके हैं कैसे किन चीज़ों को किया जाएगा, कैसे नहीं किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद जब बच्चा यहां से कर रहा होता है, हम पहले लीनियर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लीनियर और ओडी हमारा सिस्टम होता है कि भाई हम एक थ्योरी वाला सब्जेक्ट उठाएंगे और एक अप्लाइड वाला सब्जेक्ट उठाएंगे, प्योर एक अप्लाइड का। लीनियर अलजेब्रा भी कुछ को तो अप्लाइड में लगता है ना, कुछ को तो ये भी अच्छा लगता है कि भाई नहीं है अप्लाइड में ही है, ठीक है। हम ये सब्जेक्ट उठाएंगे। अब मैं इंपॉर्टेंट बात क्या बता रहा हूं, हम जैसे इन दोनों सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे, इसके बाद मैं कुछ ये सब्जेक्ट और ये सब्जेक्ट आपके साथ मिक्स करूंगा, ठीक है। फिर मैं इस सब्जेक्ट को और इस सब्जेक्ट को मिक्स करूंगा, फिर हम बाद में आएंगे आईई और एनए पर। हमारा पूरे 6 महीने का शेड्यूल होगा ऐसे, ठीक है। अब होगा क्या ना, बच्चा पहले ये पढ़ेगा फिर वो ये पढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमने दिए ये दोनों है। फिर रियल और हमने पीडी दे दिया मान लो, फिर हमने मॉडर्न और सीओवी दे दिया, फिर हमने सीए। तो जब तक ये यहां पहुंचता है ना बच्चा, वो थका लेता है। आ जाता है मई आ जाता है भाई, अप्रैल आ जाता है, पढ़ने का तरीका अलग होता है, अभी बता रहा हूँ मैं उसमें कितना गंदा तरीका होता है, ठीक है। सीओवी, आईई और एनए में, सीओवी भी चलो बेचारों ने कर लिया, आईई और फिर एनए तो वो शायद लेक्चर्स भी नहीं देखते, एनए का तो वीडियो लेक्चर्स भी नहीं। और मुझे ऐसा लगता है, मुझे लिटरली ऐसा लगता है कि यहां भी वो गलती कर रहे होते हैं, यहां भी वो गलती कर रहे होते हैं। आपका रियल चाहे कितना ही अच्छा हो, चाहे कितना ही बुरा हो, कभी किसी ने रियल में 70 नंबर नहीं लिए। जो टीचर्स बैठे हैं, जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, उनके भी कभी नहीं आए 70 नंबर, ठीक है, 60-70 में से। तो मेरे अकॉर्डिंग जो मुझे ऐसा लगता है, कभी भी अब ये सब्जेक्ट नहीं छूटने चाहिए, कभी भी नहीं छूटने चाहिए, क्योंकि मैं बोल रहा हूं ना, सीएसआर नेट वालों को पता है कि हमारा ये चॉइस में था, टीचर ने भी छुड़वा दिया, हमने भी छोड़ दिया, लास्ट यूनिट थी भाई, सब कुछ छोड़ के बैठ गए, तो हमें इजी क्वेश्चन भी डिफिकल्ट बन जाता है। वहां पर इजी क्वेश्चन भी आया ना, डिफिकल्ट बन जाता है। और यहां पर डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आया हो तो हम उसे ऐसे समझते नहीं, इजी ही है, और इसी में लगे रह जाते हैं और इसमें टाइम खराब कर देते हैं। यही चीज यहां होती है इन सब्जेक्ट्स में। सीओवी, आईई, एनए, जो इजी क्वेश्चन आता है ना, हम उसके लिए भी नहीं पढ़ते, हम उसके लिए भी नहीं पढ़ते कि अब भाई देखा ही नहीं, हमने टच ही नहीं किया वो। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं होगा, हम करेंगे, देखना, सब सब्जेक्ट्स भी करेंगे, सब सब्जेक्ट्स का शॉर्ट भी निकालेंगे। भाई समझ रहे हो, एक शॉर्टकट ही अगर नहीं निकाल पाए तो फिर फायदा ही नहीं हुआ, क्योंकि आप यहां से आप स्टार्ट करते हो, यूं जाते हो, यूं, जब तक आप उधर पहुंचते हो ना, तब तक तो कुछ भूल जाते हो स्टार्टिंग वाला। फर्स्ट वेक्टर स्पेस, सब स्पेस, बेसिस डायमेंशन से अगर आप स्टार्ट करते हो, आपको आता भी है, आप असाइनमेंट भी लगाते हो, आप इसका टेस्ट भी दे देते हो, सब सही है। जब आप एंड में पहुंचते हो ना, स्टार्टिंग का भूल चुके होते हो, सारे नोट्स वगैरह भूल चुके होते हो। तो इसका भी एक सिस्टम वगैरह होना चाहिए, वो भी मतलब वो भी हम आपको डिस्कस करते रहेंगे, बताते रहेंगे, तो आपको पता रहना चाहिए, ठीक है, ठीक है। अब देखो, मैं एक और इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं पूरे कोर्स में ना, देखो जैसे मैंने ये बता दिया ना आपको, अपडेटेड वीडियो लेक्चर्स, ठीक है, चैप्टर वाइज असाइनमेंट्स होते हैं हमारे। अब जैसे चैप्टर हो गया तो अब इसके बाद असाइनमेंट आ गया, 50 क्वेश्चन का, 80 का, 100 का, 150 का। यहाँ पर ये आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर वाला असाइनमेंट अच्छा है हमारा, 150 क्वेश्चंस के करीब असाइनमेंट है, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मतलब डिपेंडिंग अपॉन भाई चैप्टर या कंटेंट, हमारे असाइनमेंट चेंज होते रहेंगे, लेकिन अच्छे हैं, ठीक है। और इतने क्वेश्चंस हमारे होंगे। इसके बाद जो हम क्वेश्चंस करेंगे ना, देखो आप लोग सीएसआर नेट वाले हो तो आप लोग बीएससी के क्वेश्चंस अच्छे से कर सकते हो, और वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर पहले आप आईआईटी जैम के उठाते हो, देखो पहले तो हम चैप्टर वाइज असाइनमेंट्स ये करेंगे, आपने पढ़ लिए। इसके बाद हम 2011 एंड ऑनवर्ड्स ये करेंगे, आईआईटी जैम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, सारे के सारे लगाते हैं, एक एक क्वेश्चन हम मतलब हमने आपको पीडीएफ दे देनी है ऐप में, आपने वो ट्राई करने हैं खुद से, और फिर वीडियो सॉल्यूशंस देखने हैं, कुछ ऐसे, ठीक है। फिर उसके बाद हम आते हैं नेट जेआरएफ के, 2011 से शुरू करते हैं, पहले जून वाला, फिर उसके वीडियो सॉल्यूशन, फिर दिसंबर वाला, फिर उसके वीडियो सॉल्यूशन, फिर 12 पर, फिर 13, 14 एंड सो ऑन, ठीक है।
पूरे ये क्वेश्चंस इतने क्वेश्चंस ऑलरेडी हो चुके होते हैं। मैं अगर अप्रोक्सीमेटली भी बताऊं ना तो करीब करीब हम 5000 के करीब क्वेश्चंस विद वीडियो सॉल्यूशंस हम कर लेते हैं। मैं अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूं, कभी काउंट करके बैठ जाओ या भी नहीं, ठीक है। मतलब 4, 5, 6 के करीब इसके उसमें हम कर लेते हैं टोटल पूरे उसमें। मतलब ये असाइनमेंट्स हो गए, ये क्वेश्चंस हो गए, ये क्वेश्चंस हो गए, और आगे आएगी आपकी टेस्ट सीरीज, ये भी हो गए, ठीक है। इन सब को मिलाकर हम TIFR के, गेट के, जैम के, नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर आप इंटेलिजेंट छोड़ो, अगर आप एवरेज स्टूडेंट भी हो ना, और अगर आप वाकई करना चाहते हो नेट वगैरह, तो इस पूरे कोर्स में इतनी मेहनत हुई है, इतना सब कुछ है कि आप इजीली कर लोगे, ठीक है। ठीक है, अब देखो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, देखो हर किसी की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अलग है और चल भी रही है मार्केट में, लेकिन हर किसी का मेरे को तो सिस्टम ही अलग लगता है। मतलब जो टेस्ट सीरीज है उसमें जैसे मान लो फॉर एग्जांपल LA का जो टेस्ट सीरीज है, तो वो पूरी की पूरी LA ही होती है, उसमें पूरी लीनियर अलजेब्रा ही होती है। जबकि हमारे साथ ऐसा नहीं होगा। हम लोग क्या करेंगे, हम चैप्टर 1 के ही 1 या 2 टेस्ट लेंगे। जैसे हम बचपन में खेलते थे ना भाई, यूनिट टेस्ट होते थे क्लास 10th वगैरह में भाई, रियल नंबर्स है फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स है, तो फर्स्ट चैप्टर का एक यूनिट टेस्ट होता था 25 नंबर का, सेकंड चैप्टर का एक अलग से होता, तो हमारी रिवीजन चलती थी। तो ठीक वैसे ही ना, जो हमारी टेस्ट सीरीज होगी ना, वो सिर्फ टेस्ट सीरीज टाइम पास नहीं होगी, वो हमारी टेस्ट सीरीज इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी कि मतलब हमारी रिवीजन ऐसी चलती रहेगी टॉपिक वाइज। इसमें हमारे टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे, ठीक है, टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे, फिर हमारे सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होंगे, पूरा का पूरा लीनियर का, रियल का, कॉम्प्लेक्स का, मॉडर्न का, ODP, DCOV इनके, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे FLT होंगे या मॉक टेस्ट बोल लो, फुल लेंथ टेस्ट होंगे जो 3-3 घंटे के होंगे, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही उतने ही टाइम पर जितने टाइम पर नेट का एग्जाम हमारा होता है, ठीक है। काफी कुछ बोल लिया। अब एक और इंपॉर्टेंट बात देखो, टेस्ट सीरीज भी बहुत तरह की होती हैं, ठीक है। कुछ लोगों की टेस्ट सीरीज अलग होती है भाई, और कुछ लोगों की मतलब अलग, जैसे इन द सेंस कि कहीं कहीं तो PDF मिल गई आपको, ये टेस्ट सीरीज चल रही है, आपने PDF देखी और उस पर टिक विक करते रहे, वो टिक का जमाना गया भाई, पता है कंप्यूटर आ गया, तो समझ रहे हो ना, सिस्टम आ गया। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का मतलब ही मेरा ये है कि हम लोग पूरी की पूरी उसी सिस्टम के हिसाब से वर्क कर रहे हैं, जैसे हम लोग एग्जाम दे रहे हों भाई। यहाँ क्लॉक है, यहाँ मार्क फॉर रिव्यू है, यहाँ सेक्शन ABC है। कुछ बच्चों के साथ तो ये होता है कि 10 से 15 नंबर, 5 से 10 नंबर, 2 से 3 क्वेश्चन में इधर उधर गड़बड़ हो जाती है, सिर्फ इसलिए कि उन बेचारों को यही नहीं पता चलता मार्क फॉर रिव्यू का भी क्या काम था टेस्ट सीरीज में। मार्क फॉर रिव्यू दे क्यों रखा है, समझ रहे हो। हम टेस्ट देने जाते हैं और मान लो किसी को सेक्शन B का पहले देना हो, सेक्शन C का पहले देना हो, तो उसे सेक्शन A B C ढूंढने में टाइम नहीं लगना चाहिए। उससे ये सारी टेस्ट सीरीज उसके दिमाग में रहनी चाहिए, भाई मेरे को सेक्शन C पे जाना है या सेक्शन B पे इधर जाना है। किसी क्वेश्चन में मार्क फॉर रिव्यू का क्या काम होता है। आपने एक क्वेश्चन देखा पार्ट C का, 4 ऑप्शन थे, 2 ऑप्शन आपको आते हैं, 2 में आप श्योर नहीं हो, फिर फायदा नहीं हो ना इस क्वेश्चन का, तो आप इसमें मार्क फॉर रिव्यू लगा दो और बाद में आना घूम फिर के, सर दुनिया गोल है, फिर टकराओगे वहीं। तो अब उसी क्वेश्चन में अब आप वहां पर दोबारा आप टाइम दे लो या फिर आप हिट एंड ट्रायल कर लो, जो भी आपको करना है, ठीक है। तो मतलब मेरे हिसाब से ये टेस्ट सीरीज हमारी बिल्कुल पूरी की पूरी कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, एग्जाम के हिसाब से है, ठीक है। तो आपको इतने ज्यादा फेमिलियर हो जाओगे, इतने ज्यादा टेस्ट होंगे, क्योंकि मैंने बोला ना अभी टॉपिक वाइज टेस्ट, तो मतलब वेक्टर स्पेस के टेस्ट, सब स्पेस का टेस्ट, बेसिस डायमेंशन का टेस्ट दोगे, इधर जाओगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का टेस्ट दोगे, सिस्टम लीनियर इक्वेशन का टेस्ट दोगे, आइगन वैल्यू का, आइगन वेक्टर का, मैट्रिक्स थ्योरी का, इनर प्रोडक्ट का टेस्ट दो, बाइलिनियर का टेस्ट दो, क्वाड्रेटिक का टेस्ट दो, एटलीस्ट 2 टेस्ट तो दो इनमें से। तो अब अगर आप सच्ची श्रद्धा के साथ इन टेस्ट को देते रहे, पढ़ते रहे, और एट दी एंड अगर आपको फ्रूट नहीं मिला ना, तो बात करना फिर मेरे से, समझ रहे हो। मतलब इतना ज्यादा जबरदस्त हमने सिस्टम के साथ वर्क किया है इसमें, आप हैरान हो जाओगे। अब आपकी एक और इंपॉर्टेंट चीज थी, 2 चीजें देखो मेरे पास आई। पहली कि सर जो बुक्स वगैरह है या मॉड्यूल्स वगैरह है एकेडमी की, वो आप कैसे प्रोवाइड करवाओगे। वो हम करवाएंगे ही नहीं, हम मॉड्यूल्स और वो सब हम आपको आपके घर पहुंचाने के लिए ना फिर उसके अलग से एक्स्ट्रा लेंगे भाई, समझ रहे हो, वो फ्री में थोड़े ना जाएगा। अब पर मॉड्यूल का उसमें 18% GST का, उसमें डिलीवरी वगैरह चार्जेस का, ठीक है, पोस्टल वगैरह चार्जेस का, उसका एक्स्ट्रा बैठेगा। अगर किसी को फिर भी पर्सनली चाहिए हो तो वो मेरे को भाई 2 नंबरों पे कॉल कर लेना, ये मार्केट में चल रहे हैं दोनों नंबर, 7827228808।
9599495032, ठीक है, 9599495032। आप इन दोनों में से कॉल कर लेना। अगर किसी को अलग से कोई ऐसे मॉड्यूल वगैरह को सिस्टम अलग से चाहिए तो बता देना, ठीक है। उसकी ज़रूरत मुझे नहीं लगती है पर्सनली, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ना, हमने 5000 क्वेश्चंस विद वीडियो सॉल्यूशन, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, चैप्टर वाइज असाइनमेंट्स, वीडियो लेक्चर्स, अपडेटेड लेक्चर्स, सब कुछ यहाँ दिया है। इसके बाद भी अगर कोई बच्चा कहता है कि नहीं हमें एक बुक पढ़नी है इसकी, तो आप उस बुक का नाम बताना, हम आपको PDF अरेंज करवाएंगे उसी ऐप में। जैसे रिया एंसिस की मार्केट में चल रही है, आपने रिया एंसिस की बुक्स का लेक्चर देखा होगा, इसमें पड़ा हुआ है नीचे, क्या बोलते हैं इसे, डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो SK मापा पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं बच्चे, पढ़नी भी चाहिए, ठीक है। लीनियर अलजेब्रा में जो भी आपको देखनी हो, OD में MD राय सिंघानिया कहाँ है सर, ठीक है। तो ये बुक्स, जो कुछ बुक्स हैं जो हम दे पाएंगे आपको, वो हम प्रोवाइड करवा देंगे। मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा की कोई लिटरली ज़रूरत नहीं है। हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, हमें जितना पढ़ना है उतना अच्छे से पढ़ना है, समझ रहे हो भाई। बहुत सारी किताबें हैं यहाँ, सब्जेक्ट देखो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कम होते हैं सब्जेक्ट, 6 महीने में 9 सब्जेक्ट। अब देखो इसके बाद मैं कह रहा था ना, यहीं तक थका लेते हैं, थक लिए हो गए आप भी। एक और यूनिट आती है, यूनिट 4, ठीक है, ठीक है। अब जिन्होंने कभी स्टैट्स पढ़ा हो या जिनका अच्छा हो उनके लिए तो अच्छी बात है ये चीज। जिन्होंने ना भी पढ़ा हो ना, तो एक टॉपिक आता है मार्कोव चेन, मेरे को तो 10 से 15 मार्क्स का ऐसा दिखता है कि ये हो सकता है। और मैंने स्टैटिस्टिक्स के बच्चों से पूछा, मेरा तो कोई लेना देना है नहीं इनसे, तो बोलते हैं कि हाँ भाई आसान है। तो कोशिश ये की जाएगी कि आप जब पूरा पढ़ लोगे, एट दी एंड आपको इसके भी 3 लेक्चर 4 लेक्चर ऐसे मिले, जिससे कि आप ये जो 2 से 3 क्वेश्चंस है ना, उनमें से भी एटलीस्ट 1 या 2 भी करो, तो 5 से 10 नंबर, 5 से 10 नंबर का डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। ये एटलीस्ट है। अब इसमें और भी है कुछ, कहीं इधर क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ा रहता है, LPP पढ़ा रहता है, उसका हमारे साथ अब भी फिलहाल कोई लेना देना नहीं है। मैंने आपको बता दिया, रिया एनालिसिस में हम मीट्रिक स्पेस भी करते हैं, कैलकुलस इन 1 वेरिएबल भी, फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल्स भी, ठीक है। ये 10 नंबर के चले जाते हैं, मीट्रिक स्पेस 5 का मान लो। फिर हम सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर, सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शंस, टोपोलॉजी पॉइंट, सब कुछ करते हैं रिया एनालिसिस में। बहुत बड़ा हब है ये, ठीक है। इसके बाद आपके इन कंटेंट वगैरह के बाद एक और दिक्कत आई थी कि सर अगर हम लेक्चर्स आपके अटेंड कर रहे हैं और हमें कोई डाउट हो तो फिर हम किससे बात करें। अब तो भाई चले गए सब, ठीक है, ऑनलाइन के यही तो घाटे हैं। अब किससे बात करोगे? देखो किसी से बात नहीं करनी है आपने। हम आपको एज सून एज आप जैसे ही हमारा कोर्स ज्वाइन करते हो, हम आपको एक व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप में ज्वाइन करेंगे। इसमें आपको 2 से 3 डाउट फैकल्टीज मिलेंगी, IIT BHU से, ठीक है, अंकित सर, IIT गांधीनगर से रवि सर, अरमान सर, हम सब ना सबके सब जीनियस हैं, जितने भी हैं ना यहाँ पे डाउट फैकल्टीज वगैरह, सब बहुत अच्छे हैं। आप लोग 24/7 का मतलब है कि ऑब्वियसली कई बार 24/7 आप डाउट पूछ सकते हैं, आप रात को भी डाउट पूछ सकते हैं, लेकिन हम जवाब ठीक है ना, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये चीज क्लियर होनी चाहिए, ये चीज आप लोगों के पास रहनी चाहिए। इतना इससे ज्यादा अगर फिर भी कुछ रह गया हो, मेरे को नहीं लग रहा कुछ मैं बताना भूल रहा हूं या कुछ और है, फिर भी आपको अगर कुछ लग रहा हो कि रह गया हो तो आप इस पे कॉल करना, डिस्क्रिप्शन वगैरह में लिंक वगैरह है। मॉडर्न अलजेब्रा के डेमो लेक्चर मैंने अभी साइक्लिक ग्रुप का अपलोड करवाया था, आप उसे देखना, वो भी डेमो लेक्चर में है, डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। और भी जो चीजें हैं वो नीचे से देख लेना, ठीक है। अब एक और चीज थी कि कुछ बच्चों ने ना, कुछ बच्चों के साथ होता है यार, वो कोचिंग पहले ले रखी होती थी या ले ली है या वो लेट शुरू कर रहे हैं, जो भी सीन है, अगर आप लोगों ने पहले ले ली है, ठीक है, तो उन लोगों के लिए अलग से 50% ऑफ है, ठीक है, जिन्होंने ले लिया। बस आप बता देना, व्हाट्सएप कर देना इस नंबर पे और बता देना कि भाई हमने यहाँ से कोचिंग ली है तो 50% ऑफ है, ठीक है। अब एट द एंड सर कोर्स की फीस क्या है? ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा रखने वाले थे लेकिन पता नहीं फिर क्या हो गया। ये है वैसे कोर्स की फीस, लेकिन अभी मैरी क्रिसमस चल रहा है ना, ठीक है, मैरी क्रिसमस के टाइम पे नए साल तक के लिए ये है, सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है। सारी जो भी मैंने बुक्स की PDF वगैरह बताई, चैप्टर वाइज असाइनमेंट्स बताए, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज बताई, एक भी रुपया आपसे बाद में नहीं लिया जाएगा, समझ रहे हो। ये पूरा का पूरा आपका 6 महीने का 6000 रुपए का ये सब इसमें इंक्लूडेड है।
और ऑब्वियसली 50% ऑफ उनके लिए जो पहले कोचिंग ले चुके हैं, एक रिवीजन टच देना चाहते हैं, रह गए कितनी मार्क्स से, कोई 5 नंबर से, कोई 10 नंबर से या 20 से, तो एक रिवीजन टच तो जरूरी है ना, तो उन सब के लिए 50% ऑफ है। ठीक है, तो आई होप आपको ये ठीक ठाक समझ में आया हो। कोई भी कहीं भी कोई भी दिक्कत हो परचेज करने से पहले, आप कोर्स वगैरह को देखना, उसमें जाके बाय नाउ वगैरह का ऑप्शन, ये सब आप क्लियर कर ही लोगे जब आप MSc के बाद ये कोर्स ले रहे हो तो। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।